नमस्कार सभी को। दोस्तों, एक के बाद एक जो एक्सीडेंट की घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं उसने सबको अंदर से झकझोर दिया है। अभी हम अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उससे उभर भी नहीं पाए थे, तब तक उत्तराखंड के केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें 7 मासूमों की जान चली गई। सवाल ये है कि आखिर इतने ज़्यादा हादसे क्यों हो रहे हैं देश में? क्या इसमें सरकार की लापरवाही है या कंपनियों का कोई लालच है? आप सोच के देखो, कभी महाकुंभ में भगदड़ हो रही है, कहीं पे ट्रेन एक्सीडेंट हो जा रहा है, रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हो रही है, स्टेडियम के बाहर स्टैम्पीड हो रहा है, कभी टेररिस्ट अटैक हो रहा है, कहीं पे पुल गिर जा रहा है, एरोप्लेन से लेके हेलीकॉप्टर तक सब कुछ क्रैश हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि देश में हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर हम उत्तराखंड की ही बात करें तो पिछले 1 महीने में वहाँ पे 3 बड़े हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं और अब केदारनाथ में एक और दर्दनाक हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 जिंदगियां छीन ली गई। ऐसा लग रहा है किसी की कोई जवाबदेही ही नहीं है। अहमदाबाद में हमारे गृह मंत्री ने कह क्या दिया कि एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, तो फिर काहे की जवाबदेही होगी? बस यूं ही लोग मरते रहेंगे। दोस्तों, उत्तराखंड के केदारनाथ के पास गौरी कुंड में रविवार को सुबह 5:30 बजे के करीब एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। 7 लोग सवार थे इसमें, 5 बड़े थे, एक 2 साल का बच्चा था और एक पायलट। और इस क्रैश में सब के सब जल के राख हो गए। हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का था जो श्रद्धालुओं को केदारनाथ मंदिर से गौरी कुंड ले जा रहा था। क्रैश के बाद हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से जल गया। राहत और बचाव दलों ने 7 शवों को बरामद किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि शवों की पहचान बिना डीएनए टेस्ट के नहीं हो पाएगी। अब सवाल ये आता है कि ये हादसा अचानक से हुआ कैसे? शुरुआती जांच में खराब मौसम को इसकी वजह बताया जा रहा है, लेकिन क्या सिर्फ खराब मौसम ही इसका जिम्मेदार हो सकता है? पिछले 1 महीने में उत्तराखंड में करीब 3 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं। अब सब कुछ हम मौसम पे तो नहीं छोड़ सकते। 8 मई को उत्तरकाशी में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 6 लोग मर गए थे। उसके बाद 17 मई को केदारनाथ में एक एयर एम्बुलेंस की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान उसकी टेल टूट गई। और 8 दिन पहले रुद्रप्रयाग में एक हेलीकॉप्टर सड़क पर लैंड हुआ जिसकी टेल एक गाड़ी से टकराकर टूट गई। अब या तो ये सब कुछ एक इत्तेफाक मान लें या सारा ठीकरा मौसम पर फोड़ दें, या जैसा कि हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, वो मान के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और ऐसे ही एक्सीडेंट होने दें। या तो दूसरा रास्ता ये है कि इसके पीछे जो लापरवाही चल रही है उसको पॉइंट आउट करें। अब कुछ चौंकाने वाली रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं कि पायलटों पर उड़ान ज़्यादा भरने के दबाव रहते हैं। हर घंटे 25 से 30 उड़ानें भरी जा रही हैं, जबकि नियम सिर्फ 9 उड़ानों का है। अब इससे पायलट को बहुत ज़्यादा थकान और तनाव होता है और ज़्यादा उड़ान के चक्कर में हेलीकॉप्टर कंपनियां फिर सुरक्षा नियमों को भी नज़रअंदाज करती हैं, उनसे समझौता करती हैं। रख रखाव और प्रोटोकॉल की भी अनदेखी होने लगती है। फोकस सेफ्टी से हटके पैसा और प्रॉफिट पे रहता है। और यही सेम आरोप विसल ब्लोअर्स ने बोइंग कंपनी पे भी लगाया था, जिसका जहाज अहमदाबाद में क्रैश हुआ है। दोस्तों, केदारनाथ का मौसम अक्सर खराब रहता है, लेकिन उड़ानों की मात्रा औकात से ज़्यादा बढ़ चुकी है और जब एक्सीडेंट होता है तो वही ठीकरा मौसम पर फोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये कंपनियां जो ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में यात्रियों के जान के साथ रिस्क लेती हैं, नियमों से ज़्यादा उड़ान कराती हैं, इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। नियम तो यही है कायदे से कि 3-4 से ज़्यादा यात्री हेलीकॉप्टर में ना जाएं, लेकिन जैसे ऑटो वाले ठूस के बैठा लेते हैं वैसे ये लोग भी हेलीकॉप्टर की क्षमता से ज़्यादा उसमें लोग को बैठा लेते हैं। अब जिस हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हुआ है उसमें भी 7 लोग बैठे थे। तो जब इतने सारे तथ्य हमारे सामने हैं तो सरकार बस ये कह के अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती कि एक्सीडेंट को नहीं रोका जा सकता। फिलहाल तो खबर ये आ रही है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक लगा दी है। कह रहे हैं कि सख्त नियम बनाएंगे, मौसम की जानकारी और हेलीकॉप्टर की तकनीकी जांच को अनिवार्य करेंगे। लेकिन ये सब तो आपको पहले करना था ना। 3 हादसों के बाद आप क्यों जाग रहे हो? क्या किसी और बड़े हादसे का आप इंतजार कर रहे थे? या आप लोगों ने कसम खा ली है कि जब तक लोगों की जान नहीं जाएगी तब तक हम सुधार पे बात भी नहीं करेंगे? दोस्तों, उत्तराखंड हो या अहमदाबाद हो, हर जगह प्रॉफिट के लिए सेफ्टी को पीछे कर दिया जाता है। हेलीकॉप्टर और एविएशन कंपनियों का पूरा ध्यान बस मुनाफे पे है। अब सवाल तो ये भी उठेंगे कि क्या नेताओं की जेबें भर के ये नियम तोड़े जाते हैं? कंपनियों पर कोई लगाम क्यों नहीं लगाया जाता? लोग पैसा देकर दर्शन के लिए जाते हैं, श्रद्धा भाव से जाते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ जाते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं। पायलटों को बिना पर्याप्त ट्रेनिंग और आराम दिए, बिना मौसम की सटीक जानकारी लिए ऑटो रिक्शा की तरह सवारियों को भर के हेलीकॉप्टर उड़ाया जा रहा है। ऐसे में इन कंपनियों पर सख्त निगरानी और जुर्माने की ज़रूरत है। सुरक्षा को मुनाफे से ऊपर रखना सरकार की जिम्मेदारी है और इसीलिए हम सरकार चुनते हैं। दोस्तों, मरने वालों की संख्या या ये हादसे सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इनमें जिंदगियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, परिवार होते हैं और एक झटके में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। क्या हमारा सिस्टम सच में इतना कमज़ोर हो चुका है कि हम अपनी जनता की जान भी नहीं बचा सकते? आपको क्या लगता है, आखिर इन हादसों की जिम्मेदारी कौन लेगा? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।